हेलो स्टूडेंट्स, आज सॉल्व कर रहे हैं आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स का 2021 पेपर। दिस इज़ पार्ट 3। तो इनमें से कौन सा 1991 का बनाया हुआ इंडस्ट्रियल पॉलिसी का पार्ट बिल्कुल नहीं है? ये जो नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म किया गया था, इसमें इंडिया का काफ़ी फ़ायदा हुआ। गेट्स ओपन, बाहर से बहुत कुछ आया। बहुत सारे चेंजेस आए पिछले 31 सालों में। 30+ ईयर्स में काफ़ी कुछ बदलाव इसी की वजह से आया है। जैसे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बंद कर दिया गया, बिल्कुल सही है। पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जाना स्टार्ट हुआ, सब कुछ को नहीं बट बहुत सारों को। फॉरेन ट्रेड के ऊपर रेस्ट्रिक्शन रिमूवल नहीं बट लूजिंग वाज स्टार्टेड। ये तीनों तो हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट, नहीं, टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट के ऊपर कुछ नहीं किया गया था। दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। द 5 आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट 6 में चलते हैं। Which one of the following is a possible reason for underestimate of official poverty ratio in India? इंडिया का जो ऑफिशियल पॉवर्टी रेशियो है उसमें कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ है। अंडर एस्टिमेशन का मतलब है जितना होना चाहिए उतना नहीं दिखाया जा रहा है या फिर नहीं देख पा रहे हैं। हमेशा गवर्नमेंट को गाली देना सही नहीं है, कभी कभार गड़बड़ भी हो सकता है। पॉवर्टी रेशियो का ये जो कैलकुलेशन है, तो इसमें मान लीजिए थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है या फिर जितना होना चाहिए था हम लोग उतना देख नहीं पा रहे हैं। तो पॉवर्टी रेशियो इज़ लाइक अ पॉवर्टी थ्रेशोल्ड, जिसके नीचे अगर आप रहें तो आप गरीब हैं, ऊपर रहें तो आप गरीब नहीं हैं। दैट्स इट। 6 में क्या है? वर्ल्ड बैंक ने ऐसा कुछ, ये ऐसा लग रहा है कि अगर मान लो कभी कभी इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कर भी सकता है, आने वाले दिनों में ऐसा देखा जा सकता है कि मान लो अभी 500 रुपये अगर आपका इनकम हुआ, डेली नहीं मंथली बोल रहे हैं, या फिर मान लो 1000 रुपये आपका अगर मंथली इनकम हुआ तो आप गरीब हुआ। ठीक है, तो अब इंडिया देख रहा है मान लो बहुत सारे लोग गरीबी के सीमा रेखा के नीचे जा रहे हैं, तो बस प्रॉब्लम है। तो एक काम कर, इसको 400 रुपये कर दो। अगर 400 रुपये मंथली इनकम से कम हुआ तब आप गरीब हुए। ये वैसा रहा कि डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी बदल दिया गया, तो ये बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, प्राइस इंडिसेस। जो प्राइस इंडिसेस यूज़ किया गया इस एस्टिमेशन के लिए वो सही नहीं था फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग। हाँ, ये हो सकता है। काफ़ी बार द इंडिसेस एप्लीकेशंस, द प्रोसेस, डेटा कलेक्शन, डेटा को सही से एनुमरेट करना, ये इनएफिशिएंटली किया जाता है, कभी मैनिपुलेट करने के लिए तो कभी खुद ही से हो जाता है। दिस इज़ द आंसर। फिर भी बाकी दोनों देख सकते हैं। आइडेंटिकल पॉवर्टी लाइन फॉर ऑल स्टेट्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिकल पॉवर्टी लाइन, नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि स्टेट वाइज यहाँ पर 10 रुपये करेंगे तो आप गरीब है, यहाँ 20 में आप गरीब है, इस तरीके करने का ज़रूरत नहीं है। वैसे एक फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन एक ही कंट्री के अंदर दिस इज़ नॉट दैट मच प्रॉब्लमेटिक। और आइडेंटिकल पॉवर्टी लाइन्स फॉर रूरल एंड अर्बन, नहीं, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम नहीं है। द मेन प्रॉब्लम इज 6B। ओके, तो चलिए 7 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। विच वन इज नॉट इनमें से कौन सा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में के साथ एसोसिएटेड नहीं है? फाइनेंशियल सेक्टर का जो रिफॉर्म रिलेटेड वर्क था उसके साथ क्या ही एसोसिएटेड है? मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ कि टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR का चेंज, कैश रिजर्व रेशियो का चेंज, या फिर एंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड इंटरेस्ट रेट रिजीम का अगर चेंजेस हुआ, कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल सिस्टम लाना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट और इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म को चेंज करना, प्रोडेंशियल नॉर्म को चेंज करना, हाई कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो का बदलाव, ऐसी चीज़ें हैं। तो ये किया किसने था? Raghuram Rajan, who later was associated with Reserve Bank as well. Raghuram Rajan Committee 2013. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास, ये क्या है? होमोजेनस एग्जैक्ट, नाइदर सेपरेबल नॉर एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नॉर होमोजेनस। होमोजेनस और एग्जैक्ट पे चेक करना है। तो देखते हैं ये क्या है।
क्या ये होमोजेनस है? ध्यान से देखिए, ये एक्स स्क्वायर और वाई 2 + 1 3, ये अकेला 3, तो ये होमोजेनस हो गया। ये 1, ये 3, 1 + 2 3, तो ये होमोजेनस तो है। तो होमोजेनस 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 अभी में दिया हुआ, और नॉट होमोजेनस तो सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एग्जैक्ट चेक करने के लिए क्या है, लेट एम इक्वल टू 3x² y + y³। सो डेल एम डेल y करना है, सो 3x² + 3y², और डेल n, इसको n ले लेंगे डेल x, सो ये हो जाएगा 3x² + 3y², दोनों सेम है तो एग्जैक्ट तो भैया बिल्कुल है। सो होमोजेनस एंड एग्जैक्ट, दिस इज़ योर आंसर।